हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लेक्चर्स कवर करा दिए हैं। अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, साथ ही इसका प्लेलिस्ट आपको आई टैब में मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर समझने के लिए आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होता क्या है, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहचानते कैसे हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपका लेक्चर नंबर 1 वहाँ जाके देखिए, मैं आपको डिटेल में समझाया हूँ एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सेकंड काइंड को कैसे पहचानते हैं हम, जिसमें लिमिट में प्रॉब्लम नहीं होता, फंक्शन में प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है जब बाउंडेड आता है, बाउंडेड आने का मतलब ये है कि फंक्शन का वैल्यू जब सॉल्व करने पे इन्फिनिटी आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पास बोलूँ आपको 0 से 1/x dx, ये एग्जाम्पल सपोज करते हैं। यहाँ पर देखो लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिमिट में प्रॉब्लम नहीं होने का मतलब क्या होता है कि ये इन्फिनिटी, लिमिट में इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, लिमिट में इनफाइनाइट नहीं अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो वो फर्स्ट काइंड के अंदर आता है। यहाँ पर 0 से 1 है मतलब फाइनाइट है, ठीक है। 1/x में अगर आप वैल्यू पुटअप करते हो, 0 पुट कर दो 1/0 तो क्या होगा, इन्फिनिटी बन गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड। जब फंक्शन अनबाउंडेड होता है तब क्या कहते हैं हम, मतलब जो गिवन क्वेश्चन है आपके पास वो अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये है कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड काइंड में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन होता है। अगर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड समझ आ गया होगा तब हम इस केस को अप्लाई करेंगे। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अब टेस्ट कैसे लगाते हैं ये हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में, कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में टेस्ट कैसे करते हैं। तो कुछ टेस्ट हैं, उसको समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहला केस समझते हैं। ये थ्योरी बहुत सारा मैंने लिखा है लेकिन ये आपको लिखने के लिए नहीं है, ये आपको मैं एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, आपको 100% समझ आएगा। ये बस आपको कॉपी में लिखने के लिए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। इसको समझने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगा। चलिए समझते हैं केस 1। केस 1 में आने से पहले डेफिनेशन आपको देख लेना है, डेफिनेशन किस तरीके से यहाँ पर से लिखा हुआ है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको कहते हैं, जब फंक्शन आपका अनबाउंडेड होता है किसी भी लिमिट a और b पे, तब उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में आपको ऑलरेडी मालूम होगा, अगर आप मेरा लेक्चर्स अटेंड करते आ रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी fx होगा, fx dx है सपोज क्वेश्चन में आपके पास, ये a से b, यहाँ पास लिमिट में प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन जो है अनबाउंडेड होगा। फंक्शन अनबाउंडेड कहने का मतलब ये है कि फंक्शन इनफाइनाइट आएगा सॉल्व करने पे। किस लिमिट का पुट करने पे, अगर मैं मान चलो यहाँ पास a पुट करता हूँ तो अगर 0 आ रहा है तो ये a पे हो रहा है। यहाँ पर जैसे 0 पुट किया मैंने तो यहाँ पर क्या हो रहा था, फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम fx फंक्शन अगर a पुट करने पे हो रहा है तो इसमें हम इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे केस 1 में। अगर इसमें अनबाउंडेड हो रहा है तो इसका सीखेंगे, या फिर इन दोनों के बीच में अगर कोई लिमिट ऐसा है जिस पे फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका हम तरीका सीखेंगे किस तरीके से हमें इसे फाइनाइट में कन्वर्ट करना है। इसी को हम टेस्ट अपने अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहला केस बात करते हैं इसी में। सबसे पहला केस क्या है, सपोज फंक्शन इज अनबाउंडेड एट x इज इक्वल टू a इन ए बी। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास ये a है, ये b, ये एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पास देख रहे हो आप, इसको हम a बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, फंक्शन जो है ये फंक्शन होता है, ये हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पास 0 पे अनबाउंडेड हो रहा है, क्योंकि मैं 1/0 पुट करूँगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है 0 पे। इसका मतलब ये केस 1 से बिलोंग करता है। इसका तरीका क्या है लिखने का, फंक्शन इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा, इस तरीके से इस कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्जेंट होगा जब इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा। ये फॉर्मूला है आपका। कैसे लिखना है इसको हमें, इसका लिखने का तरीका ये है कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। जिस लिमिट में प्रॉब्लम है, मतलब जिस लिमिट को पुट करने पे फंक्शन हमारा अनबाउंडेड हो रहा है, उसमें हमें एप्सिलॉन को प्लस करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 प्लस एप्सिलॉन, इसमें अप्लाई कर रहा हूँ मैं, साथ ही यहाँ पास 1/x dx। इसे सॉल्व करने पे अगर हमारा वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, तब ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। ये फॉर्मूला है। वैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पास ये ओवरऑल क्या हो रहा है, इसी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, यहाँ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, मतलब एप्सिलॉन जो है 0 के आसपास तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं अगर 0 पुट करूँगा, 0 + 0 क्या होगा, 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पास लिमिट ओवरऑल इसी में कन्वर्ट हो रहा है। ये कहने का मतलब ये भी वही है, लेकिन सॉल्व करने पे अगर फाइनाइट आ गया तब ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। पहला केस ये कहता है। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log x, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे।
और यहाँ एप्सिलॉन से 1 आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 1 माइनस log एप्सिलॉन। आप सभी को मालूम है कि log 1 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 माइनस ये log एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। यहाँ पर क्या बोला गया, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब लिमिट का वैल्यू आना चाहिए फाइनाइट, तभी क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, तो यहाँ आपको लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट का कंडीशन हमें मालूम है कि फाइनाइट आना चाहिए, यहाँ फाइनाइट नहीं आया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। तो यहाँ को लिखना है देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, तो ये हमारा डाइवर्जेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको पहचानना होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखना है डेफिनेशन का यूज़ करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 क्या कहता है, सपोज फंक्शन इज अनबाउंडेड एट x इज इक्वल टू बी। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या दिया गया, 1 बाई सपोज 1 माइनस एक्स, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, ठीक है, और ये हो गया dx। अब ध्यान से देखते हैं, इसे हम a बोलते हैं फॉर्मूले में, ये होता है ये b होता है, ठीक है, ये और ये b। यहाँ क्या बोला गया है, फंक्शन इज अनबाउंडेड एट x इज इक्वल टू बी इन ए बी, देन ये इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, फाइनाइटली आएगा। अब यहाँ ध्यान आपको ये देना है, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पास है, b वाले में, तो यहाँ पास हम लिमिट, ये फॉर्मूला होता है लिमिट टेंस टू 0 इंटीग्रेशन a से b माइनस एप्सिलॉन करेंगे। नीचे वाले में प्लस होता है, ऊपर वाले में माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप यहाँ पास हो सकता है एग्जामिनेशन में भूल जाए तो यहाँ प्लस कर दें, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पास b माइनस एप्सिलॉन होगा, मतलब ऊपर में हम माइनस करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पास एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, b में प्रॉब्लम है, यहाँ मतलब 1 पुट करते हैं फंक्शन में अगर, तो ये क्या हो रहा है, फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है। मतलब फंक्शन जब अनबाउंडेड होता है तब इस फॉर्मूले का हम अप्लाई करते हैं। ये सेकंड केस का है, क्योंकि इसमें a में प्रॉब्लम नहीं, b में प्रॉब्लम है। उसको लिखते कैसे हम यहाँ समझते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, ठीक है, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन 0, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाय 1 माइनस एक्स dx। अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसे सॉल्व करके आना, आपको कमेंट करना है कि ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला होता है, सेकंड केस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड केस में। अब केस थर्ड में बात करते हैं। केस थर्ड क्या दिया गया, सपोज फंक्शन इज अनबाउंडेड, ये तो मालूम है सेकंड केस में होता ही है, सेकंड काइंड में फंक्शन अनबाउंडेड होता है। ये बोल रहा है एक्स ए और एक्स बी इन ए बी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। ये ए से बी गया एफ एक्स डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सपोज आपके पास दे दिया गया लिमिट 1 से 3, फिर यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 dx। सपोज ये एग्जांपल हमने मान लिया। अब इसे देखते हैं, ये थर्ड केस से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है, आप यहाँ ध्यान से देखना, ये लिमिट का क्लोज इंटरवल जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है। इसके बीच में 2 आता है क्या, बिल्कुल आता है, इसके बीच में 2 आता है। तो ये 2 पे ये फंक्शन जो है अनबाउंडेड हो रहा है। ध्यान से देखना है, x के प्लेस में अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ बस 2 पे अनबाउंडेड हो रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ते हैं। अब इसे तोड़ते कैसे हैं ये समझते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। अब जिस पे अनबाउंडेड हो रहा है वहाँ तक पहले जाएगा, जैसे 1 से 2 1 माइनस एक्स माइनस 2 dx, फिर प्लस में 2 से 3 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। इस तरीके से इसको तोड़ना है आपको। अब सिंपल तरीका ये है इसमें कि अभी जो मैंने आपको सिखाया ये एप्सिलॉन वाला टेक्निक, इसमें आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ ध्यान देना ये है आपको, ये किस पे अनबाउंडेड हो रहा है, ये ऊपर वाले लिमिट पे, जहाँ b है वहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, ये 2 पे अनबाउंडेड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई एक्स माइनस 2 dx, फिर प्लस आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0। अब यहाँ कहाँ पे बाउंडेड हो रहा है, 2 पुट करने पे फंक्शन जो है अनबाउंडेड हो रहा है, मतलब वैल्यू उसका इनफाइनाइट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्लस एप्सिलॉन 3 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। सिंपल इसे आपको सॉल्व करना है। अगर वैल्यू फाइनाइट आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर वैल्यू इनफाइनाइट आता है इसका मतलब वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, या फिर लिमिट
एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसे आपको सॉल्व करके आना है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है दोनों का आंसर। चलिए हम अगली टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। अब सेकंड टेस्ट के ऊपर बात करते हैं, पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में दिया गया है, अगर ए से बी एक्स माइनस ए एन डी एक्स और ए से बी एक्स माइनस बी एन डी एक्स बोथ आर कन्वर्ज व्हेन। कन्वर्जेंट कब होगा? जब n लेस देन 1 होगा। जब n का वैल्यू यहाँ पर जो n है ये जब लेस देन 1 होगा, मतलब 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, ये क्या है लेस देन 1 है, तब ये क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है डाइवर्जेंट के लिए, जब n जो है इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 और 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा ये डाइवर्जेंट होगा। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं, 0 से 1, ठीक है, 1/x dx। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला आपका टेक्निक ये होना चाहिए कि आपको पहचानने आना चाहिए कि सेकंड काइंड का टेस्ट हमें मालूम है, आपको पता होना चाहिए कि सेकंड काइंड का इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि फंक्शन यहाँ पास अनबाउंडेड हो रहा है, इसमें फंक्शन में प्रॉब्लम है ना कि लिमिट में। यहाँ पास आप 0 पुट करते हो तो फंक्शन ऑटोमेटिक क्या हो रहा है अनबाउंडेड हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड काइंड है। अब इसमें आया बात टेस्ट अप्लाई करने का, इसमें हम पी टेस्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पास तो 1/x है, फॉर्मूले में x माइनस ए है। ठीक है, इसके अप्लाई कर सकते हैं 0 से 1, यहाँ आप लिख दो x माइनस 0। ठीक है, इसके पावर में आ जाएगा, यहाँ पास हम एग्जाम्पल में लेंगे 1/3, इसके पावर में आ जाएगा 1/3 dx। अब यहाँ आप कह सकते हो कि ये जो n है यहाँ पास, ये जो n है, n का वैल्यू क्या दिया गया हमारे पास 1/3, और 1/3 क्या होता है 1 से छोटा होता है, ये हमें डेफिनेटली मालूम है। ठीक है, तो ये 1 से छोटा होता है, इसका मतलब क्या हो गया ये जो इंटीग्रल है द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, तो हम कह सकते हैं इज कन्वर्जेंट। अब डाइवर्जेंट का एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा इसका एग्जांपल, आप भी सोचो, थोड़ा सोचना होता है यहाँ पास। यहाँ लेते हैं सपोज 0 से 2 1 - x - 2 का क्यूब dx। सपोज मैंने ये एग्जांपल बनाया खुद से। अब इसमें आपको पहचानना है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं सेकंड काइंड का, ये सबसे पहला काम होता है। ये तो सेकंड काइंड का ही हमें मालूम है। अब इसमें सॉल्व करते हैं, पी टेस्ट अप्लाई होगा। यहाँ पास x - 2 है, प्रॉपर इस फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पास b में क्या है 2 है, और पूरे एकदम प्रॉपर फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिल गया। अब ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पास n का वैल्यू क्या दिया गया हमारे पास 3, जो कि बड़ा है 1 से। ठीक है, जब भी n का वैल्यू 1 से बड़ा होता है पी टेस्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो आप समझ गए होंगे अब किस तरीके से आपको पहचानना है क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा पी टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टेस्ट के ऊपर, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट काइंड के लिए भी, सिमिलरली है, लगभग ये भी सेम ही है कंपैरिजन टेस्ट। जैसे फर्स्ट काइंड में हमने पढ़ा है, सिमिलरली सेकंड काइंड में थोड़ा बहुत सेम ही है। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि f(x) gx दो फंक्शन रहेगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि gx हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है इसका, कंपैरिजन टेस्ट का कंडीशन यही कहता है कि gx आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इंटरवल a, b पे क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में दिया जाएगा, a से b f(x) dx। ठीक है, ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब आपका gx कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन आपका तभी कन्वर्जेंट होगा, क्वेश्चन जो गिवन दिया जाएगा आपका तभी कन्वर्जेंट होगा जब आपका gx कन्वर्जेंट होगा। और अगर आपका gx डाइवर्जेंट होता है तो डेफिनेटली आपका fx भी डाइवर्जेंट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं 0 से 1 sin x अपॉन में अंडर रूट x dx। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है मैक्सिमम स्टूडेंट को कि इसमें हम gx किसको लें, fx किसको लें। सिंपल सी बात है, fx मैंने आपको बताया भी कि fx क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वही आपका fx कहलाएगा। ये आपको डेफिनेटली अच्छे से आपको ध्यान देना है। यहाँ पास हमारा fx क्या होने वाला है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ gx क्या लेंगे हम, ये भी हम निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि साइन एक्स रूट एक्स से बड़ा होता है, बड़ा इक्वल टू होता है 1/√x। ये आपको मालूम है। आपको एक कंडीशन मालूम होगा कि अगर 4 बड़ा है 3 से, तो अगर इसका हम 1 चेंज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है 1/4 लेस देन 1/3। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये कह सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, gx बड़ा होगा कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कंडीशन को फिट करते हैं fx लेस देन इक्वल टू gx। ठीक है, तो यहाँ पर gx हमारा ये हो गया 1/√x। अब आपको मालूम है कि मैंने अभी आपको पढ़ाया पी टेस्ट, यहाँ पर gx क्या आ रहा है 1/√x, मतलब वैल्यू पुटअप करने पे इंटीग्रेशन 0 से 1
रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स पावर 1/2 dx। अब ध्यान ये देना है आपको, पी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पास n का वैल्यू क्या दिया गया 1/2 जो कि लेस देन 1 है। और जब पी टेस्ट में सेकेंड ऑर्डर का ही मतलब सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और यहाँ पास देखो आप 1 से छोटा है, 1 से छोटा है 1/2, उसका मतलब क्या होता है पी टेस्ट के अकॉर्डिंग gx जो है ये कन्वर्जेंट है फ्रॉम पी टेस्ट। सो वी कैन से दैट ये भी क्या हो जाएगा, fx भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, fx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसको हम fx माने थे तो fx भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। fx कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल फंक्शन जो इंटीग्रल गिवन क्वेश्चन है वही आपका कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। सिंपल सा कंडीशन है कि आपको gx बड़ा होता है, अगर gx आपका कन्वर्जेंट हो गया तो fx भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आपका gx डाइवर्जेंट हो जाता है बाई चांस तो आपका फंक्शन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं अगले टेस्ट के ऊपर, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। ये क्या कहता है, fx और gx दो फंक्शन है, कंपैरिजन टेस्ट जहाँ पे नाम आ गया वहाँ पास आपको दो फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पास क्या लिखा हुआ आप, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, fx एंड gx आर टू फंक्शंस इन ए बी, देन लिमिट, अगर लिमिट a पे मान लेते सपोज लिमिट अगर a पे फंक्शन जो है अनबाउंडेड हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर लिमिट a से b जाता है, अगर b पे फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा है तब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, इज़ नॉन जीरो। और ये लिमिट का वैल्यू सॉल्व करने पे वैल्यू जो है फाइनाइट आना चाहिए और जीरो भी नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू जो है नॉन जीरो आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी नंबर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तब जो फंक्शन होगा इसका अलग अलग हम क्या करेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे। इंटीग्रल निकालने पे अगर वो फंक्शन कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सपोज इसका एग्जाम्पल बन जाएगा हमारे पास 0 से 1 1/x की पावर 4 1 + x² dx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं फंक्शन क्या होगा। फंक्शन यहाँ पास जो क्वेश्चन है वही होगा x की पावर 4 1/1 + x²। ठीक है, और gx क्या हो जाएगा यहाँ पास, gx = 1/x की पावर 4। जो सिंपल होगा वही हमारा gx होगा। ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पहचानते हैं उसे। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इसके बाद समझते हैं यहाँ से अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब ध्यान ये देते हैं, जीरो पे हमारा क्या हो रहा है, वो फंक्शन जो है अनबाउंडेड हो रहा है। नाउ वी नो दैट ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपके पास 0 से 1 ये वाला 1/x की पावर 4 1 + x² dx, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इज अनबाउंडेड एट x = 0 पे अनबाउंडेड हो रहा है, 0 पुट करने पे वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पास, ये a वाला फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि a में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन fx अपॉन में gx। अब पुटअप करते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की पावर 4, फंक्शन क्या है यहाँ पास 1/x की पावर 4 1 + x² अपॉन में आ जाएगा 1/x की पावर 4। यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 + x²। अब यहाँ पास x जो है 0 तक गया है, मतलब x टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पास x के प्लेस में 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। 0 पुट कर लो, 1/1 + 0 1 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, लिमिट का वैल्यू नॉन जीरो आया, मतलब लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है और 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाता है, आपका वेरीफाइड हो जाता है, तब हम इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल निकालते हैं एक एक करके। तो इसका निकालते हैं 0 से 1 gx का, gx dx, ये 0 से 1 1/x की पावर 4 dx। पी टेस्ट लगाएंगे इसमें, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड काइंड है, इसमें पी टेस्ट लगेगा सेकंड काइंड का। पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर n का वैल्यू बड़ा है, 1 बड़ा है और इक्वल टू 1 है तभी डाइवर्जेंट होता है। यहाँ आपको मालूम है कि n का वैल्यू 4 है जो कि बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये क्या हो गया, a से b gx dx इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब से हम अप्लाई करते हैं इसके लिए, a से b fx dx के लिए।
इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मालूम चल जाएगा। इसका वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ से, ये हो जाएगा 0 से 1 1 बाई x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। यहाँ पास सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड काइंड है। इसका मतलब यहाँ पास आप 0 प्लस एप्सिलॉन करके वो जो लिमिट वाला पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था केस वन का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था वो आपको अप्लाई करना है, सोल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। आप इसका चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पास। तो यहाँ से हो जाएगा a से b 1/x⁴ अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इज डाइवर्जेंट, क्योंकि लिमिट इसमें डज नॉट एग्जिस्ट होने वाला है। सॉल्व करोगे तो लिमिट इसका डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। इस तब क्या होगा, ये डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है टेस्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको कंपलसरी करके आना ही है, और यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो क्लास को आप बार बार देखिए, बार बार अटेंड कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। और समझ इसलिए भी नहीं आ रहा होगा कि अगर आपने लेक्चर 1 से, क्योंकि अगर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप मेरा लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हो, कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।